बीजेपी जो शॉर्ट नाम है वो, बी से बड़का, जे से जात, पी से पार्टी, बड़का जात के पार्टी। इसमें बैकवर्ड, पिछड़े, दलित, महादलित, इस सबका आवाज नहीं उठता। अरे तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास अरे सबका विनाश अपना साथ बीजेपी का मुद्दा है। हाँ, उनका नारा तो रहता है ना, सबका साथ सबका अरे विकास। सबका हम सबको विनाश, देख के चलते हैं, अरे लेके सबका विनाश और अपने लोगों के साथ। राम पहले उनको लाए कि ये 15% वाले राम को लाए? अब जरा बताओ। नहीं, राम सबको लाए। अरे वो भगवान ने सारा सृष्टि को बनाया ना, तो वो कहाँ से राम को लिया? अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ से गुजर रहे थे तो गाना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया आप राम को लाए हैं, ये क्या राजनीतिक आप कर रहे हैं? उसमें गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या मतलब निकलता, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? ये हमें लड़ाने की, ये हमें आपको लड़ाने के लिए बता रहे हैं। उस राम मंदिर के ट्रस्टी में आप आवेदन दे करके देख लीजिए, अगर उस ट्रस्टी में अगर आपका भागीदारी मिल गया तो मैं कहूँगा कि जो आप हिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, उसमें बैक लोगों की बात कर रहे हैं। क्या आरएसएस का जो एजेंडा है उसमें क्या बैकवर्ड के कोई भी आदमी है आरएसएस में बड़े ऊंचे पद पे? तो आप हमें बता दीजिए। हिंदू होने का अगर सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो बीजेपी वाला यहाँ जाना पड़ेगा, भाई हम हिंदू हैं, हमें सर्टिफिकेट दीजिए। जनसंवाद चलाते कि भाई हम दारू बंद करने जा रहे हैं, इसमें लोगों की सहानुभूति होती तो आप बंद करते। तो लोगों के सहमति से बिल्कुल, जब लोग आपको वोट देके मुख्यमंत्री बनाएगा जी, तो आप लोगों से क्यों नहीं आप सवाल पूछेगा? रिकॉल होना चाहिए। हम वोट दे करके विधायक मंत्री बनाते हैं, क्या हमसे कोई पूछने के लिए आता? हमारा अधिकार है विधायक मंत्री सांसद से पूछने का, तो क्यों नहीं हम पूछेंगे? अंबानी का जियो का चावल, अरे अंबानी का बाप कभी आया है वो जियो चावल उपजाने? ये किसान उपजाता है। पहले फ्री में मोबाइल से बात हो जाता था, अब वो तो बात करने के लिए ही पैसा डालना पड़ता है। होना चाहिए, अगर आप बीजेपी में गए तो फिर से वहाँ चुनाव होना चाहिए, फिर से चुनाव करा करके तब आप अपने लोगों को साथ में कराते। रिकॉल आप कर रहे हैं, जरा रिकॉल समझाएंगे क्या कि बाकी लोगों को रिकॉल पता नहीं? रिकॉल का हम ये कह रहे हैं कि हम जब वोट दे रहे थे हमारा पावर होना चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए आपसे पूछने का, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, आप मेरे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? जनता पूछती है, जनता नहीं बोलती। ऐसा सिस्टम ही नहीं ना। पूरा भारत देश का जनता विश्वास करता है अपने देश के मालिक अभी जो प्रधानमंत्री है उन पे, और वो विश्वास करते एक आदमी पे, अंबानी परिवार पे। उनके हाथ पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। कोरोना काल का स्थिति ऐसा हुआ जो सरकार यानी कि पूरा सिस्टम बिगड़ गया, इसमें पूरे देश की हरी संपत्ति को बेच दिए। वो क्या जरूरत है? अगर वो बिका तो उससे क्या फायदा हुआ? 5 रुपया 3 रुपया आएंगे प्लेटफॉर्म का टिकट कटा करके हम लोग स्टेशन पे चले जाते थे। भैया आप जानते हैं 50 रुपया लगेगा एक स्टेशन पे जाने के लिए। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? स्टेशन जो पहले था उससे भी बेकार हो गया। तो आपने बेचा ना, बेच करके आप अपना एरोप्लेन पे घूमो, पूरे देश को बेच दो। 12 तारीख को उपचुनाव होना है, जिसमें बड़े बड़े पार्टी भी अपने दावेदारी करवा रहे हैं। बीजेपी है, आरजेडी है, वीआईपी है, कांग्रेस है, बाकी निर्दलीय भी है। क्या लगता है इस बार आपके क्षेत्र से किस मुद्दे पे वोट जाएगा? और मुद्दा नाम का तो कोई चीज़ रहा ही नहीं। मुद्दा पे लोग तो अब वोट करते कहाँ? मुद्दा नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहा। अब यहाँ सिर्फ जातिवाद लोग वोट करते हैं, ये हमारी जाति है, ये हमारे पार्टी है, हम इसे वोट करेंगे। विकास के नाम को, मुद्दा के नाम को तो बीजेपी वाला ख़त्म करवा दिया। मुद्दा तो है ही नहीं। मुद्दा जाति के नाम पे मतलब इन सब नाम पे होता है तो इसका फायदा होता है? बिल्कुल होता है, काम होता है इस तरीके से अगर वोट करके लाए हम? होता है काम। कैसे काम होता है? अब जैसे मान लेंगे पंचायत चुनाव होता है, पंचायत चुनाव में अपने लोगों को जो जिनकी ज़्यादा संख्या होती है अपने लोगों को लोग जिताते हैं, फिर उनके पास कोई समस्या होता है वो लोग जाते हैं पंचायत का काम कराते हैं। ठीक इसी प्रकार है विधानसभा का भी चुनाव है, अपने लोगों को जिता करके लोग भेजते हैं, अपने समाज का काम होता है। आज देखिए लालू प्रसाद यादव जी अपने साथ लोगों को लेकर के चले, आज उनका यादव समाज देखिए कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया। बाकी समाज फिर कहाँ जाएंगे? फिर बाकी समाज के लोग जब आ रहे हैं अपने दल बना करके तो फिर उनका भागीदारी होगा, फिर वो जो पिछड़े लोग होंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी चुनाव में कोई खास विशेष जाति को वोट देके जिता दिया और उसी समाज में बाकी जाति के लोग हैं तो उनको पूछने उनका भी उद्धार होता है। होता है? बिल्कुल होता है।
मतलब कि ऐसे ही चले देश जाति के आधार हाँ, जाति के नाम पर यहाँ तो नेता ही ना, ऊपर से जो लोग ही जाति के नाम पे वहाँ राजनीतिक कर रहे हैं, तो जाति के नाम पे तोड़ दिए हुआ, तो जाति के नाम पर ही वोट होगा। विकास का नाम का कोई चीज़ रहा नहीं। पैसा के नाम पे भी वोट होता है क्या? तो यहाँ तो 3500 विधायक आए वोटे खरीदने हैं। अरे 3500 विधायक का मतलब आप समझ रहे हैं? 3500 विधायक 3 गो मंत्री आयल है, वो हर पंचायत में बैठ के वोटे खरीदने आयल है। 3500 विधायक और 3 गो मंत्री किसी पंचायत में अगर बैठ करके, एक पंचायत में एक विधायक आए और मंत्री आए, वो कभी जनता का समस्या सुनने के लिए कभी ऐसा आया क्या? वो वोट खरीदने आयल है वो। हाँ, उसका एजेंडा ही है, उसका तो पावर तो कोई है ही नहीं, कौन उसका कोई वोटर तो है ही नहीं। वोट खरीदेगा, वो पता लगाएगा कहाँ हमारा वोट नहीं है, रात को उसका डेलीगेशन जाएगा वो आम जनता के पास में, पैसा दे करके वोट खरीदेगा वो। अच्छा, एक चीज़ आपने बताया कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा बीजेपी दिया, ये बीजेपी है पहले हाँ, नहीं था। बीजेपी शॉर्ट नाम है वो। बी से बड़का, जे से जात, पी से पार्टी, बड़का जात के पार्टी। इसमें बैकवर्ड, पिछड़े, दलित, महादलित, इस सबका आवाज नहीं उठता है। अरे तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का, अरे सबका विनाश अपना साथ बीजेपी का मुद्दा है। हाँ, उनका नारा तो रहता है ना, सबका साथ सबका अरे विकास। सबका हम सबको विनाश, देख के चलते हैं, अरे लेके चल सबका विनाश और अपने लोगों के साथ, यही मुद्दा है। रहे हैं। ऐसा काहे लगता है? जैसे कोई ऐसा क्यों लगता है? ऐसा देखने को मिल रहा है ना, अच्छा, ऐसा देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ बताइए हमें। अब जैसे आप देख लीजिए, अब राम मंदिर आप बता रहे हैं, उस राम मंदिर के ट्रस्टी में आप आवेदन दे करके देख लीजिए। अगर उस ट्रस्टी में अगर आपका भागीदारी मिल गया, तो मैं कहूँगा कि जो आप हिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, उसमें बैक लोगों की बात कर रहे हैं। क्या आरएसएस का जो एजेंडा है, उसमें क्या बैकवर्ड के कोई भी आदमी है आरएसएस में बड़े ऊंचे पद पे? तो आप हमें बता दीजिए। हिंदू होने का अगर सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो बीजेपी वाला यहाँ जाना पड़ेगा, भाई हम हिंदू हैं, हमें सर्टिफिकेट दीजिए। यहाँ विकास के नाम पर क्या आपको वोट मांगने आ रहा है क्या? अरे सम्राट चौधरी को कभी देखे हुए थे? आज बोचा विधानसभा में दक्षिणी पंचायत में एक आदमी के यहाँ वो मीटिंग करते 5 आदमी को लेकर के। मंत्री है भाई, मंत्री बने हुए कितने दिन हुए आपको? दक्षिणी पंचायत याद आ गया? 5 आदमी के बीच में मीटिंग कर रहे हैं, क्या कभी समस्या सुनने के लिए आए क्या? आपसे पूछ रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्या यह 35 विधायक, ये मंत्री जो आज आए हैं बोचा विधानसभा में कैंप कर रहे हैं, क्या किसी से आम जनता के बारे में समस्या पूछे क्या? आप बता दीजिए। अगर ऐसा होगा ना तो देश, ये हमारा बिहार आज पिछड़ों में जो गिनती हो रही है ना, ये पिछड़ा में नहीं रहता, आगे बढ़ गया हो रहता। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार की बात की जाए तो अभी समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं, शराबबंदी है, ये सब सफल है? देखिए, इससे सरकार का जो मैन्युफैक्चर होता है ना, वो उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। रहा जनता के हित में ही करता होगा। जनता के हित की तो बात होती है, ऐसी बात नहीं है। और रहा यहाँ के जनता के लोग जो गलत चीज़ है, जैसे दारू है, दारू उन्होंने बंदी की, अब जो पीना लोग छोड़ेगा तब ना जी। अब वो कहे कि हम खाना छोड़ दें, आप लोग कल से खाना नहीं खाइएगा, तो आप पहले दारू का आदत लगा दिया, बंद कर दिए। उसका एक सिस्टम होता है, आप पंचायत बार आप एक जनसंवाद चलाते कि भाई हम दारू बंद करने जा रहे हैं, इसमें लोगों की सहानुभूति होती तो आप बंद करते। तो लोगों के सहमति से बिल्कुल, जब लोग आपको वोट देके मुख्यमंत्री बनाएगा जी, तो आप लोगों से क्यों नहीं आप सवाल पूछेगा? रिकॉल होना चाहिए। हम वोट दे करके विधायक मंत्री बनाते हैं, क्या हमसे कोई पूछने के लिए आता? हमारा अधिकार है विधायक मंत्री सांसद से पूछने का, तो क्यों नहीं हम पूछेंगे? कभी कोशिश की है पूछने का? बिल्कुल, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। आप आगे पूछने का तो मीडिया ही माध्यम है, आप तो डायरेक्टली जा नहीं सकते। उनका जो प्रोटोकॉल होता है पहले उठा के बाहर फेंक देगा जी।